कि तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो। कि तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो। दिल मेरा था और धड़क रहा था वो। दिल मेरा था और धड़क रहा था वो। प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है। और प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है। आंसू मेरे थे और सिसक रहा था वो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। और मैं हूं अभिषेक सर, जो आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th में जो हिंदी जो लेखक होते हैं और जो क्या क्या लिखे हैं पाठ के नाम, उसका ज़बरदस्त ट्रिक जो कि आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। और आज के बाद आपका 5 नंबर लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में तो लास्ट तक देखें। और ऐसा ट्रिक है जो कि हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा, यानी कि 7 जन्म बचते हैं ना, अपने परपोता सबको सिखा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करो। तो बहुत ही मजा आने वाला है, एक एक करके देखेंगे और बहुत जबरदस्त ट्रिक है। ठीक है, इसको बनाने में कम से कम 2 घंटा लगा है। ठीक है, इसलिए लास्ट तक देखना, एक एक क्वेश्चन को देखना, बहुत ही मजेदार मजा आने वाला है वीडियो में। तो देर न करते हुए चलते हैं सबसे पहले ट्रिक पे। तो एक एक करके हम देखेंगे। चैप्टर जो है पहला हमारा चैप्टर है क्लास 10th का जो कहानी वाला है, उसका हम चलते हैं। फिर जो कविता वाला है उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। इसको पहले हम देख लेते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, देखो श्रम विभाजन और जाति प्रथा हमारा पहला चैप्टर है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम क्या है? तो क्या है? भीमराव अंबेडकर। तो अब इसको याद करने के लिए कौन सा ट्रिक है? तो देखो श्रम का मतलब होता है क्या? काम होता है ना। और एक बात बताओ, महाभारत में लोग देखे हो तो महाभारत में जो होता है सबसे शक्तिशाली ताकतवर जो होता है वो कौन होता है? ताकतवर का बात कर रहे हैं। हम क्या है, तीर आर जो चलाता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो भीम होता है, भीम होता है बहुत शक्तिशाली। तो वो क्या कहता है कि भीम क्या होता है ताकतवर, तो वो क्या कहेगा कि श्रम का विभाजन मत करो। श्रम विभाजन भीमराव अम्बेडकर, श्रम विभाजन भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन है ना, भीमराव अम्बेडकर। यानी कि श्रम का विभाजन नहीं करना है तो कौन नहीं करेगा? भीम ने करेगा। यानी सभी भाइयों से क्या कर रहा है कि श्रम का जो है काम जो है हम ही करेंगे, आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, हम करेंगे। तो कौन करेगा? तो श्रम विभाजन का लेखक हो गया भीम। सिंपल से याद रखेंगे कि भीम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भीम हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन का जाति प्रथा का लेखक भीमराव अंबेडकर। याद हो गया होगा। अब अगले पे चलते हैं। दूसरा, विष के दांत। अब बताओ, विष के दांत होता है ना, विष मतलब क्या? जो हरा हरा नीला सा सांप के अंदर भी पाया जाता है। तो क्या है विष के दांत का लेखक? तो नलिन। नलिन मतलब क्या? नलिन और विलोचन। नलिन का मतलब होता है विष ही एक प्रकार का होता है, और विलोचन का मतलब होता है आंख। यानी कि नीला नीला, नलिन का मतलब नलिन या नीला हम समझ लेते हैं। तो और विलोचन, लोचन का नाम सुने हो ना, तो क्या होता है? आंख होता है। आंख का ही पर्यायवाची शब्द है। तो विष के दांत यानी कि जिसका नीला हो आंख, उसको क्या कहेंगे? विष वाला नहीं कहते हैं? जिसका नीला नीला आंख रहता है वो कहेंगे विषधर है, विष उसके पास है। यानी समझ जाएंगे कि विष के दांत के लेखक कौन होगा? नलिन विलोचन शर्मा। कौन हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा। यानी नलिन मतलब नीला, विलोचन का मतलब आंख हो गया। तो जिसका नीला हो आंख उसको नलिन विलोचन शर्मा, विष के दांत के लेखक। ओके, उसके बाद हम अगला चलते हैं। अब भारत से क्या सीखे, भारत से क्या सीखे चैप्टर है। अब बताओ, भारत का कोई आदमी ऐसा है कि बोल सकता है कि भारत से हम क्या सीखे? वो जो भारत का नहीं है, दूसरे देश का है, वही ना बोलेगा सिर्फ भारत से हम क्या सीखे। हम तो जानते हैं भारत में क्या है नहीं है। तो वही बात है। तो पूरे जब कहानी पढ़ोगे तो सभी लेखक में से सिर्फ एक ही है, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर है, वो दूसरे देश के हैं, तो विदेशी है, नाम से स्पष्ट है कि मैक्स मुलर। तो हमको याद रखना है कि भारत से हम क्या सीखे, जो दूसरे देश का लोग सीखेगा, यानी मैक्स मुलर। अंग्रेजी नाम देखेंगे और टिक कर देंगे मैक्स मुलर, तो मैक्स मुलर। ओके, याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नाखून क्यों बढ़ते हैं? चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब इसको याद करने के लिए क्या करेंगे? नाखून बताओ क्या आप लोग अभी काट ले तो रुका हुआ है क्या? बढ़ता है ना। और कब से बढ़ रहा है? हजारों साल पहले से बढ़ रहा है ना। क्या आज से नहीं ना बढ़ रहा है? वही बात है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हजारों साल से बढ़ रहा है, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखेंगे कि नाखून हजारों सालों से बढ़ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा लेखक का नाम? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम अगला चलेंगे। नागरी लिपि। अब नागरी लिपि का मतलब क्या हो गया कि नागरी, नागरी मतलब नगर, नगर क्या हो गया, तो नगर में जो होता है कोई भी काम जो होता है, सो क्या होता है, सब चीज के लिए क्या होता है, अलग अलग हमको टैक्स देना पड़ता है, गुना करके रुपा करना पड़ता है। स्कूल टैक्स देना, रोड टैक्स देना होता है, बिजली टैक्स देना होता है। टैक्स का मतलब क्या, कर हो गया एक प्रकार का। तो क्या हो गया, नागरी लिपि यानी गुना कर मूल्य, गुना करके उसको हमको टैक्स देना पड़ता है। एक नहीं, हमारे यहाँ गांव में क्या उतना टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन शहरों में क्या बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है। इसके लिए हम समझेंगे कि नगर में जो रहता है, गुना करके हमको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। एगो के बदला दूगो, दूगो के बदला चार गो, यानी बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है गुना करके। तो ध्यान रखेंगे कि नागरी लिपि का जो लेखक हो जाएंगे, कौन हो जाएगा, नागरी लिपि के लेखक हो जाएंगे गुना कर मूल्य, कोई दिक्कत नहीं है। याद हो जाएगा हर हाल में। अगला देखते हैं। अब बहादुर। अब देखो बहादुर लोग जो होता है, जैसे मान के चलो कौन सा बहादुर था, जैसे महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो वो मरने के बाद भी क्या हो गए, अमर हो गए। मरने के बाद क्या हो गए, अमर हो गए ना। तो बहादुर थे, वीर बहादुर थे, इसलिए वो क्या हुआ, मरने के बाद भी अमर हो गए। तो ध्यान रखेंगे कि बहादुर के लेखक कौन हो जाएगा, अमरकांत। अमरकांत नाम से स्पष्ट है, बहादुर लोग क्या करते हैं, मरने के बाद में अमर हो जाते हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अमरकांत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं अगला। 7 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन। अब देखो परंपरा का जो मूल्यांकन की बात कर रहा है, उसके लेखक है रामविलास शर्मा। तो इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, परंपरा, राम जी का तो नाम सुने होंगे, सभी सुना है। वो क्या कहते थे कि रघुवर रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यानी कि राम जी जो थे वो परंपराओं को निभाते थे, अभी के तरह नहीं है कोई कुछ करे वैसे मैटर नहीं है, इसलिए क्या परंपरा को निभाते थे, इसलिए क्या है, देखेंगे कि परंपरा को निभाने वाला कौन थे, राम जी थे, यानी रामविलास शर्मा। याद रहेगा ना, परंपरा को निभाने वाले कौन थे, राम जी, इसलिए रामविलास शर्मा। ओके। अगला, जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में क्या है, निरखत हूँ। जीत जीत यानी कि मान लो कोई भी आदमी अगर जीत जाता है, अगर पहले क्या होता था कि कोई किसी से जीत जाता था तो वो राजा बन जाता था। अब मान लो एक बार जीतोगे तो क्या हो जाएगा, राजा बनोगे, 2 बार जीतोगे तो क्या हो जाएगा, महाराजा बनोगे, 3 बार जीतोगे महाराजा है बनोगे। तो वही बात है कि जीत जीत में निरखत हूँ, तो बार बार जो जीतता है वो क्या बन जाता है, राजा महाराजा। तो देखेंगे पंडित बिरजू महाराज, क्या होगा, पंडित बिरजू महाराज, यानी जीत जीत में 2 बार जीता है, क्या हो गया, महाराज बन गया। ध्यान रखेंगे कि जो बार बार जीतता है उसको क्या बन जाता है, महाराज बन जाता है, यानी पंडित बिरजू महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नोट करो। उसके बाद अब देखते हैं 9 नंबर, जो कि सबसे आसान है। 9 नंबर जो है ना बहुत आसान है, इतना आसान कुछ नहीं करना। देखो एक ही नाम से स्पष्ट है, एक ही ऐसा है कि नाम से ही रिलेटेड है। जैसे अभिन्यो हो गया, अभिन्यो, इसका लेखक भी क्या है, अशोक, अशोक वाजपेयी है, यानी अ से ये भी और अ से ये भी, यही है सिर्फ। तो नाम से स्पष्ट है, अशोक वाजपेयी और अभिन्यो, तो याद रहेगा। अभिन्यो के लेखक कौन हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। ओके, अगली मछला, मछली है 10वां नंबर। अब मछली, मछली के पाठ के लेखक क्या है, विनोद कुमार शुक्ल। अब बताओ मछली लेने जाते हो, क्या फ्री में मिलता है, नहीं ना, रुपया लेना पड़ता होगा, रुपया देना पड़ता होगा, इसके बाद ही ना। तो यानी रुपया देते हैं, क्या शुल्क बोलते हैं, शुल्क देते हैं। जैसे कोचिंग या जहाँ स्कूल पढ़ते होगे तो वहाँ पे शुल्क का एगो रसीद मिलता है ना, शुल्क लिखा रहता है, इतना रुपया, इतना रुपया, इतना रुपया, यानी शुल्क, रुपया लेकर के दिया जाता था। मछली किस में फ्री मिलता है, ना शुल्क में मिलता है। तो यह मछली के लेखक हुए विनोद कुमार शुक्ल, कौन हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल, सॉरी शुक्ल। हम ध्यान रखेंगे रुपया में मिलता है, यानी शुल्क टैक्स अथी वाला मिलता है ना कागज, इसी प्रकार से हम याद रखेंगे कि विनोद कुमार क्या हो जाएगा, शुक्ल, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। अब जैसे मान लो, अब तुम किसी दोस्त के यहाँ चले जाओगे और तुम्हारा दोस्त गुस्सा में है, ठीक है,
तो पहले तो देख लेते हैं क्या नौबत खाने की बात के लेखक है यतीन्द्र मिश्र। तो मान लो किसी के यहाँ चले जाएंगे और गुस्सा में वो रहेगा, किसी से झगड़ा भेल रहेगा। अब यहाँ पे जाओगे, कहेंगे दोस्त खाना है, 9 को खाना है, खाना खाना हमको भूख लगा हुआ है, तो क्या कहेगा? मिश्री खाएगा। गुस्सा में नहीं बोलते हैं मिश्री खाएगा, खाना नहीं है, मिश्री खाएगा नहीं ना, वही बोलते हैं। या एक और ट्रिक से या ध्यान से हम रख सकते हैं कि जैसे होटल में जाते हैं तो बहुत सारा खाना खाते हैं, 9 गो 10 गो 15 गो जितना भी खा सकते हैं। तो जब खाना खाने के बाद जब होटल से वेटर आता है हमें हमें अति देने के लिए रुपा वाला, तो उसको हम क्या करते हैं, सौंप देता है वो, मिश्री या सौंप देता है, और दांत में साफ करने वाला भी एक देता है। तो ध्यान रखेंगे कि हमें 9 गो खाना खाते हैं तो क्या मिलता है, सौंप मिलता है, मिश्र मिलता है, मिश्री मिलता है। तो यानी ध्यान से रखेंगे कि क्या हो जाएगा, नौबत खाने का इबादत के लेखक कौन हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र। मिश्री मिलता है, 9 गो खाने, गुस्सा में भी बोल सकते हैं कि 9 गो खाना खाना है तो क्या होगा, मिश्री खाएगा, हलवा खाएगा नहीं कहता है, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, मिश्री खाएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन। अब देखते हैं लास्ट हमारा होगा 12 नंबर का, जो कि बहुत ही आसान ही है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो शिक्षा और संस्कृति, तो शिक्षा और संस्कृति हमारे देश में महात्मा गांधी जी के बाद आए थे, वो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे ना। यानी कि ध्यान रखेंगे शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हो जाएगा, महात्मा गांधी। अब 12th में भी जाइएगा तो एक चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है, तो वहाँ पे भी महात्मा गांधी है। ठीक है, तो उसी प्रकार शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, और ट्रिक कैसा लगा, अच्छा ही लगा होगा। और हम ये कहानी का हो गया और कविता के लिए अलग बनाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि बेस्ट से समझ में आया होगा, और समझ में आ गया होगा तो क्या करना है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत मेहनत करना पड़ता है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।